हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल और लव स्टोरी पर। बेसिकली सच्ची लव स्टोरी है वैसे तो, जैसे कि इस टाइटल में है इरफान की सच्ची लव स्टोरी। मुफ्ती चैनल पे है ये, राशिद मुफ्ती अब्दुल राशिद मुफ्ती पुणे। इन वीडियो पे हम कर रहे हैं मोहम्मद सब के लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। हमने आई थिंक 15 पार्ट कर दिए हैं। आपको लिंक मिल जाएंगे, आप चैनल पे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन में आपको लिंक मिल जाएंगे इन सभी वीडियोस के मोहम्मद सब के लिए पार्ट्स पे। बट आज हम जिस वीडियो पे, इन्हीं की वीडियो है ये जिन्होंने ये वाली स्टोरी बताई है, इरफान की सच्ची लव स्टोरी। मुफ्ती के चैनल पे है, 8 मिनट की वीडियो है, छोटी सी सिंपल सी। हम देख लेते हैं कि कौन सी सच्ची लव स्टोरी है, क्योंकि बेसिकली अगर ये सच्ची है तो इंटरेस्टिंग जरूर होगी। आप लोग के हम साथ देखना चाहते थे और अभी हमने नहीं देखी तो हम भी देखेंगे। हाँ, और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ देखें, तो हम आप लोगों के साथ देखना चाहते हैं इस वाली कहानी को। फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं इस वाली वीडियो को। वाओ, इस्लामिक प्यारी बात है, प्यार की बात है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। कुछ दिन पहले इरफान नाम के एक भाई ने गुजरात से अपनी एक सच्ची कहानी, अपनी एक रियल स्टोरी, अपनी आप बीती मुझे भेजी है। दरअसल वो स्टोरी क्या, एक सवाल है जो उन्होंने मुझसे किया है और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूं। वो लिखते हैं कि मेरा नाम इरफान है, मेरा ताल्लुक गुजरात से है। मैं आपके चैनल पर बहुत सारे लोगों की स्टोरीज देखता हूं। देखकर मुझे अपनी स्टोरी शेयर करने की मुझे थोड़ी सी हिम्मत हुई। एक तो आप मुझे समझाए भी और मेरी कहानी लोगों तक पहुंचाए ताकि लोग उससे कुछ सीखें। इरफान साहब कहते हैं कि कहानी शुरू होती है जब मैं स्कूल में था। मेरी क्लास में एक लड़की थी जो मुझे बेहद पसंद थी, लेकिन उस वक्त मैं बड़ा डरता था, शर्माता भी था। मुझे हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे कुछ कह पाता। ऐसे ही वक्त गुजरता गया, मेरा स्कूल बदल गया और मैं कॉलेज तक पहुंच गया। और कॉलेज आने तक मैं उस लड़की को मुकम्मल भूल चुका था, यानी कंप्लीट भूल चुका था। एक दिन अचानक मैं जब कॉलेज से वापस आया और मैंने अपना फेसबुक ओपन किया तो मुझे एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी। मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो फौरन उसका मैसेज आ गया और बात करने पर पता चला कि ये तो वही लड़की है जो मेरे स्कूल में हुआ करती थी और जो मुझे बेहद पसंद थी। फिर हुआ है कि हम बातें करते रहे, फिर कुछ दिन में नंबर एक्सचेंज हो गया और फिर हम फोन पर बातें करने लगे। पहले पहले तो हम सिर्फ मैसेज पर बात किया करते थे, फिर कॉल्स होने लगी, फिर सुबह शाम एक साथ गुजरने लगी। कॉल्स पर क्या खाया, क्या पिया, कहां गए, कहां से आए, किसकी मंगनी थी, किसकी शादी थी, किसकी पार्टी थी, एक एक सेकंड की एक दूसरे को खबर रहने लग गई। पहले अच्छी दोस्ती भी थी, लेकिन ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई पता ही नहीं चला। फिर मैंने मोहब्बत का इजहार किया, उसने भी मोहब्बत का इजहार किया। फिर हम बाकायदा रिलेशन में आ गए और कभी कभार हम मिल भी लेते थे और ऐसे ही बात करते करते 3 साल गुजर गए। हमने तो शादी और बच्चों के नाम तक सोच लिए थे, लेकिन फिर पता नहीं उसको क्या हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी, चेंज होने लगी, कम बात करने लगी, लेकिन मुझे तो उसके बगैर रहा ही नहीं जाता था। उससे बात किए बगैर मैं तड़पता था, लेकिन उसके कुछ समझ ही नहीं आती थी। वो मुझसे बात ही नहीं करती थी। फिर वक्त के साथ साथ उसने इतनी बात कम कर दी कि पहले हफ्ते में एक बात करने लगी थी, फिर बात महीनों तक पहुंच गई। ना वो मेरे कॉल्स रिसीव करती थी, ना मेरे मैसेज का रिप्लाई करती थी और मैं रोता था, उसकी मिन्नतें करता था कि वो बस मुझे अपनी आवाज सुना दे, एक बार आवाज सुना दे। लेकिन फिर भी उसे मुझ पर तरस नहीं आता था और मुझे उसके बगैर चैन नहीं आता था। जब मैं पागल होने लगता था तो मेरे समझ में नहीं आता था कि मैं करूं तो क्या करूं। और इसी पागलपन में मैंने 2 बार अपनी जान लेने की कोशिश भी की, लेकिन मैं दोनों बार बच गया।
लेकिन फिर भी उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा कि मैं उसके लिए कितना तड़पता हूं। अब तो हफ्ते में या 2 हफ्ते में या महीने में एक बार बात कर लेती है, वो भी शॉर्टकट में, और बात नहीं करने की वजह भी नहीं बताती है। मैं रोता हूं, मिन्नतें करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, तो कहती है कि अब मैं तुमसे तंग आ गई हूं। 4 साल से यही बार बार यही कॉल, यही बातें कर करके मैं अब बोर हो चुकी हूं। अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मेरा जब दिल करेगा तो बात कर लूंगी। अब तो हद हो गई कि उसने अपना नंबर भी बदल दिया और मुझे नंबर भी नहीं दे रही है। आप बताइए कि मैं क्या करूं? मुझे उसके बगैर, उससे बात किए बगैर रहा नहीं जाता। प्लीज आप मुझे समझाइए। मैं इस वीडियो के जरिए इरफान को जवाब देना चाहता हूं, बल्कि वो सारे नौजवानों को एक मैसेज देना चाहता हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि मेरे भाई इरफान, आपके साथ साथ हमारी नौजवान नस्ल का सबसे बड़ा मसला यही है कि वो आदत और मोहब्बत में फर्क नहीं कर पाते। और आपका मसला यह है कि आपको आदत है उससे बात करने की, और आदत मोहब्बत से ज्यादा खतरनाक होती है। किसी इंसान का नशा दूसरे नशों जैसा ही होता है, बल्कि उससे ज्यादा खतरनाक होता है। जब वो इंसान नहीं मिलता, जब वो मयस्सर नहीं होता, तो फिर आदमी पागल होने लगता है और वैसे ही हरकतें करता है जैसे आपने की है। दूसरी बात यह है कि अक्सर मर्द औरत को, यानी औरत जात को, यानी लड़कियों को बेवकूफ समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे जाती तजुर्बे के मुताबिक एक 15 साल की लड़की 22 साल के लड़के से ज्यादा मैच्योर होती है। वो बहुत लंबा और बहुत आगे का सोचती है, और हर लड़की यही चाहती है कि उसकी शादी जिससे भी हो वो एक ऐसा मर्द हो कि जिसके होते हुए वो खुद को मुकम्मल महफूज महसूस करे। लेकिन इरफान साहब, आपके मुताबिक आप बात करने के लिए मिन्नतें करते हैं, रोते हैं, हाथ जोड़ते हैं। आप समझे, आप अगर मेरी बात को समझे तो आप एक तरह से भीख मांगते हैं, और भिखारियों को भीख मिलती है, मोहब्बत नहीं। स्ट्रांग नहीं हो आप बुरा लगने न दें। और औरत ऐसे मर्द के साथ कभी रहना नहीं चाहेगी जो इस कदर कमजोर हो, इस कदर वीक हो। तो मेरी राय यह है कि सबसे पहले आप अपनी नजर में अपनी इज्जत को बहाल करें, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस लाएं, अपने आप को संभालें। जब वो देखेगी कि आप अपने आप को संभाल सकते हो, तो उसे भी यकीन आ जाएगा कि आप उसे भी संभाल पाएंगे। उसे जिंदगी में आप स्पेस दे, वरना जितना आप उसके पीछे भागेंगे वो आपसे उतना दूर भागेगी। सिंपल बात है। और आपके हाथ सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं आएगा। और आप अपनी जिंदगी को मसरूफ बनाएं, अपनों के साथ वक्त गुजारें, खुदा की इबादत में अपने आप को मसरूफ करें, अपने वालिदैन, अपने माँ बाप का सहारा बने, और मोहब्बत को जिंदगी का हिस्सा बनाएं, जिंदगी न बनाएं, वरना मोहब्बत तो मिलेंगी नहीं और जिंदगी से भी आप हाथ धो बैठोगे। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपके मामले में आसानी फरमाए। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। वाओ, वेरी नाइस। वाह, देखो यार, हमें भी ये समझ में आया, और हम भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे ये भी कि आप लोगों को क्या लगता है इस कहानी को सुन के कि क्या करना चाहिए लड़के को, मतलब लड़के को क्या करना चाहिए। जैसे कि इन्होंने जवाब दिया, हमारा तो यही मानना है, सच है, बिल्कुल सही बात है। एक लड़की जो होती है, मतलब सिंपल सी बात है, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हमें पढ़ा लिया जाता है पहले कि मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है, और सभी को पता है ये बात कि मेच्योर लड़की जल्दी हो जाती है इन कंपैरिजन विद बॉयज़ के कंपैरिजन में लड़कियां जल्दी मेच्योर हो जाती है। जहाँ तक मुझे पता है कि मतलब लड़के तो 21 साल की उम्र में ज़्यादा मेच्योर होते हैं, लड़कियां 16 में हो जाती है, 17 में भी हो जाती है, 18 में, इस तरीके से मेच्योरिटी जल्दी आ जाती है, समझ जल्दी आ जाती है उन्हें।
तो आप जैसे कि इन्होंने कहा स्ट्रोंग बनो, वीक के साथ नहीं रह पाते भाई कोई, आप स्ट्रोंग बनो ना, सेल्फ रिस्पेक्ट आप अपनी देखो। इन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बताई है, मतलब आप गिड़गिड़ा रहे हो, आप रो रहे हो, सिंपल सी बात है भाई, तो अच्छी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं होती, वीकनेस है वो एक तरीके की। आपको स्ट्रोंग बनना है, आप स्ट्रोंग रहिए, आप बिल्कुल वो कहते हैं ना जैसे मीम्स में चलते हैं, पिंगलो मत यार, पिंगलो मत, आप अपना थोड़ा सा स्ट्रोंग रहो, है ना, लाइफस्टाइल अच्छा रखो और स्ट्रोंग बनो, वीकनेस मत शो होने दो अपनी, और हमेशा अच्छी चीजें सोचो, और जान ले लेना, ये कर लेना, ये यार 1990 का टाइम है, पुराने टाइम में होता था ये सब, अब कुछ नहीं होता। तो अभी तो आप थोड़ा सा स्ट्रोंग रहो, ये हमारा मानना है। आप लोग समझ लीजिए आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, और आप लोगों को क्या जवाब है, आप लोग क्या मानते हो, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना जैसे कि इन्होंने कहा, शेयर कर देना, सभी को पता चले, हमारी एज के सभी को पता चले। नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।